ओके चलो वो चलो। आज हम लोग दूसरा अध्याय पढ़ेंगे साझेदारी में, ख्याति। गुडविल बोलते हैं ख्याति को। ख्याति हमारे व्यापार में ही ज़्यादा नाम प्रयोग होता है ख्याति का नाम। तो ख्याति है क्या? ख्याति क्या है? ख्याति व्यापार की एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा छुआ नहीं जा सकता। जो व्यापार के मालिकों का अच्छा चरित्र, ईमानदारी और व्यापार के माल का उचित मूल्य के द्वारा अर्जित होता है, उसे ही हम ख्याति कहते हैं। माने एक प्रकार से ख्याति व्यापार की प्रसिद्धि को बोलते हैं, व्यापार के यश को बोलते हैं, व्यापार के नाम को बोलते हैं ख्याति। उसी का नाम क्या है? ख्याति है। और व्यापार में इसका बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हैं, ख्याति की विशेषताएं। ख्याति स्थायी संपत्ति है। ख्याति व्यापार की सबसे बड़ी स्थायी संपत्ति है। जिन व्यापारों में ख्याति है उन व्यापारों में ग्राहकों का आना जाना भयंकर रूप से लगा रहता है और ये नाम बहुत दिनों तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है। इसीलिए व्यापार में ख्याति को स्थायी संपत्ति माना गया है। दूसरा है अदृश्य एवं अमूर्त। ख्याति क्या है? व्यापार की अदृश्य, देखा छुआ नहीं जा सकता, अमूर्त संपत्ति है, छुआ नहीं जा सकता, अदृश्य, देखा नहीं जा सकता। ये व्यापार की अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति। इसे कोई केवल एहसास किया जा सकता है। आप लोग कहीं बाजार जाते हैं, कोई भी सामान लेना है तो कहाँ लेना है, किस व्यापार में लेना है, तो आप लोग ही बोलते हो नहीं यार उस दुकान में जाएंगे, हम लोग उस व्यापार में जाएंगे, वहाँ माल का कीमत सही मिलता है, वहाँ के व्यापारियों मालिकों का व्यवहार अच्छा है। ये केवल एहसास किया जा सकता है, वास्तव में देखा छुआ नहीं जा सकता। तीसरा है इसका विक्रय योग्य संपत्ति। ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, परंतु ख्याति अकेले में नहीं बिकता। ख्याति पूरे व्यापार के साथ विक्रय किया जा सकता है। अकेले में कोई ख्याति को लेने वाला नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। पूरे विक्रय के साथ ही ख्याति का विक्रय हो सकता है। ख्याति व्यापार के अधिक लाभ अर्जन करने में सहयोग प्रदान करता है। नाम से, व्यापार के नाम से, व्यापार की प्रसिद्धि से। जैसे हम लोग कहीं लोहा लक्कड़ का सामान लेते हैं तो टाटा कंपनी का ढूंढते हैं, उसके नाम से सामान बिकता है। इसी प्रकार ख्याति व्यापार के लाभ को अधिकतम करने में सहायता पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से ख्याति, ये ख्याति की विशेषताएं हैं। मूल विशेषताएं इतना चार्ट बताया हूं, इतना आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं बताऊंगा ख्याति की प्रकृति। ख्याति की प्रकृति
ख्याति की प्रकृति, नेचर। ख्याति की प्रकृति क्या है? ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति एक संपत्ति है। हमने अभी अभी विशेषताएं में बताया, ख्याति व्यापार के सबसे बड़ी ख्याति, सबसे बड़ी संपत्ति है, और वो भी कैसे? स्थायी संपत्ति है। जहां पर किसी व्यापार का नाम बाजार में एक बार चल गया तो उस व्यापार की कमाई का कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है ख्याति व्यापार की एक स्थायी संपत्ति है, धन उपार्जन करने में सहायक होती है। दूसरा है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। मैंने अभी अभी विशेषताएं में भी इस बात का उल्लेख किया है कि ख्याति अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है। ख्याति को कोई देख नहीं सकता, ख्याति को कोई छू नहीं सकता, बस एहसास किया जा सकता है, जिसके माध्यम से व्यापार में अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है, वो है। इसको भी मैंने विशेषताएं में बताया है जो प्रकृति में है। ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है। मैंने आपको बताया कि ख्याति विक्रय योग्य संपत्ति है, परंतु ख्याति को अकेले ख्याति के नाम से आप बेच नहीं सकते। जब पूरा व्यापार बिक रहा है तब ख्याति का कीमत होता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, शहरों में जो स्थान है उसकी कीमत अधिक होती है, गांव में जो जमीन है उसकी कीमत कम होती है। तो क्यों शहर की जमीन अधिक कीमत होती है? क्योंकि उस जमीन की मांग है, उस स्थान का मांग है, इसीलिए ख्याति उत्पन्न होती है शहरों की जमीनों पर। गांव के जमीनों पर ख्याति उत्पन्न नहीं होता। या कोई ऐसे चौक चौराहे का स्थान कीमती होता है क्योंकि उस चौक चौराहे का ख्याति बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से ये तीन प्रकृति हैं इसकी। अब है ख्याति के प्रकार। समझ आ रहा होगा? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब है ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार। ख्याति के प्रकार है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति क्यों कहा गया है ऐसा कि ख्याति का स्वभाव बिल्ली का है? आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिन घरों में बिल्ली रहती है, जो लोग बिल्ली पाले रहते हैं, वह बिल्ली दिन भर कहीं जाए परंतु सोती उसी घर में है जो उन्हें पाले हैं। ठीक है, बिल्ली दिन भर इधर उधर कहीं भी घूमे लेकिन सोएगी कहाँ? जो लोग बिल्ली पाले हैं वो उसी स्थान पर जाके सोती है। ठीक उसी प्रकार ख्याति है। ठीक उसी प्रकार ख्याति है। व्यापार एक ऐसे जगह स्थान पर स्थित होता है जहां पर हर हालत में दिन भर में ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार वहां जरूर ग्राहक आएंगे, लाभ उस व्यापार में होना निश्चित होता है। ऐसे स्थान पर यह व्यापार रहता है, उसे कहते हैं बिल्ली स्वभाव की ख्याति या स्थानीय ख्याति। ये स्थान के आधार पर ख्याति प्राप्त होती है और चौक चौराहे में है मतलब बिक्री बढ़ेगी ही, और बिक्री बढ़ेगी माने लाभ होगा ही।
तो वास्तव में ख्याति का अर्थ क्या है? व्यापार के अधिलाभ को ख्याति कहते हैं। व्यापार के अधिलाभ को ख्याति कहा जाता है। एक सामान्य रूप से जो व्यापार लाभ कमाएगी उससे कहीं ज्यादा लाभ अर्जित कर रहा है, तो कितना ज्यादा लाभ अर्जित कर रहा है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। वो क्यों वैसे होता है? ऐसे स्थान पर व्यापार स्थित है जहां पर ग्राहकों का आवागमन लगा हुआ ही है, ग्राहक वहां जाएगा ही, बिक्री बढ़ेगा ही, तो लाभ भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, जिस प्रकार बिल्ली अपने घर को आती ही है उसी प्रकार व्यापार में ग्राहक आएंगे ही और आएंगे ही। इसीलिए कहा गया है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। दूसरा है कुत्ते के स्वभाव। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति, कुत्ते की स्वभाव की ख्याति, या इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत ख्याति। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत ख्याति। आप लोग देखे होंगे कुत्तों का चाल ढाल आप लोग जानते होंगे। जो लोग कुत्ते पाल के रखते हैं ना, कुत्ता उन्हीं का कहना मानता है, दूसरे लोगों का कहना बिल्कुल नहीं मानता। जो लोग कुत्ते पाले हैं उस घर का मालिक कहीं भी जाए कुत्ता उसके साथ साथ चलता है, बिना कहे कुत्ता चलते चलेता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उसी प्रकार यदि व्यापार, जिस व्यापार में काफी ख्याति है, उस व्यापार का मालिक उस जगह को छोड़ के कहीं भी चला जाए तो उसके साथ साथ उसकी ख्याति भी चले जाती है। अर्थात उस मालिक का, उस साझेदार का, उस व्यापार के स्वामी का चरित्र, ईमानदारी और व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार कुशल व्यक्ति है। वो जहां पर भी जाएगा ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है और इसलिए उसके व्यवहार के चलते ग्राहक बढ़ते हैं। तो उसे कहा जाता है कुत्ते की स्वभाव की ख्याति या व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करता है। ये जो ख्याति है, लाभ बढ़ाने की जो शक्ति है, वो किस पर निर्भर है? व्यापारी के चाल चलन, चरित्र, ईमानदारी पर निर्भर करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है व्यक्तिगत ख्याति। ठीक है। इसके बाद है चूहे की स्वभाव की ख्याति। चूहे के स्वभाव की ख्याति। आप लोग चूहा देखे हो? चूहा देखे होंगे, मेरे ख्याल से सभी कोई देखे होंगे। चूहे का कहीं घर द्वार देखे हो आप लोग? नहीं देखा होगा। चूहे का कोई एक स्थान नहीं रहता। चूहे को अभी यहाँ देखे, अभी मैं पकड़ूंगा, कहाँ है रे बोलोगे तो कहाँ है पता नहीं, वो जमीन के अंदर वो रोड में निकलेगा ना। तो ठीक उसी प्रकार की ख्याति भी है। ख्याति उसी प्रकार का है। किसी भी व्यापार में अभी एक आध ग्राहक चले गए, फिर दिन भर देखो तो दिन भर सो रहा है मालिक, उस व्यापार में कोई ग्राहक नहीं आ रहे हैं। कारण क्या है ना, क्या है? कभी कभार मौके पर ऐसे व्यापारों में कुछ ग्राहक आते हैं जो सामान्य लाभ से भी कम कमाते हैं। वो व्यापार सामान्य लाभ से भी कम लाभ कमाया जाता है। तो उस तरह की ख्याति को कहा जाता है चूहे की स्वभाव की ख्याति या नाम मात्र की ख्याति। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। और कैसे बताऊं? अब हम लोग पढ़ेंगे ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व।
ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व या ख्याति उत्पन्न करने वाले तत्व दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। तो पहला है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति, ऐसा व्यवसाय है, कोई व्यवसाय ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसकी मांग बाजार में बहुत कम होती है, जिसकी मांग बाजार में बहुत कम होती है। तो ऐसे व्यापार में ख्याति कम उत्पन्न होता है। लेकिन कोई भी व्यापार ऐसे वस्तुओं का व्यापार करता है या ऐसे वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसकी मांग बाजार में बढ़ी हुई रहती है, हमेशा उसके बिना आम जनता की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसे वस्तुओं को उत्पादन कर रहा है तो उसकी ख्याति बहुत है, क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा लाभ कमाती है, सामान्य लाभ से 2 गुना लाभ कमाती है। तो ये है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय का रूप छोटा है, कम लाभ होंगे। व्यवसाय का रूप बड़ा है तो बड़ा लाभ होंगे। तो ये व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर ये ख्याति उत्पन्न होती है। व्यवसाय की स्थिति, ये भी अभी मैंने आपको बताया है। व्यवसाय की स्थिति मतलब व्यवसाय कहाँ पर स्थापित है वो देखा जाता है। शहरों में व्यापार स्थापित है तो ग्राहक अधिक आएंगे, विक्रय बढ़ेगा ही, ठीक है। अगर गांव में व्यापार स्थित है तो सामान्य ग्राहक आएंगे, सामान्य लाभ होगा व्यापार को, ठीक है। तो ये व्यवसाय की स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यापार का लाभ कितना बढ़ेगा, कितना कम होगा, कहाँ पर व्यापार स्थित है। अच्छा माल और उचित कीमत। व्यापार का माल अच्छा हो और उस माल की कीमत सही हो, उचित हो, ऐसे दुकानों में, ऐसे व्यापारों में माल अधिक बिकते हैं, क्योंकि वो विश्वसनीय व्यापार होता है। आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, ग्राहकों के लिए ऐसे व्यापार विश्वसनीय दुकान होते हैं और वहाँ का माल अच्छा बिकता है, आवश्यकता से ज़्यादा बिकता है, लाभ अधिक से अधिक होता है। मैंने अभी बताया था व्यक्तिगत ख्याति के बारे में। जिन व्यापारों के मालिकों का व्यवहार, नौकरों का व्यवहार अच्छा है, ईमानदारी है उनमें, जो ग्राहकों को आकर्षित करने वाली उनकी जुबान है, उसको कहा जाता है व्यवहार कुशल मालिक। ऐसे मालिक जिन दुकानों में, जिन व्यापारों में होते हैं, वहाँ ग्राहक ढूंढ के जाते हैं, उसके चरित्र के वजह से जाते हैं, वहाँ ग्राहक अधिक होते हैं, लाभ भी अधिक होगा। ग्राहक अधिक होगा माने लाभ, सामान्य लाभ से अधिक लाभ होगा ही, सुपर प्रॉफिट। एकाधिकार, किसी भी वस्तु का विक्रेता या किसी भी वस्तु का उत्पादक एक ही व्यक्ति हो और मार्केट में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यापार का माल बिकता ही है, चाहे उसकी दाम ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि उस व्यापारी के सिवा और कोई दूसरा व्यापारी के पास वो माल है ही नहीं, तो माल तो बिकेगा। कम
कम कीमत का है, लेकिन वो ऊंचा से ऊंचा दाम में बेच सकता है और लाभ अधिक से अधिक कमा सकता है, क्योंकि उसका एकाधिकार है, उसके सिवा और कोई उस माल का व्यापारी नहीं है। ठीक है। विज्ञापन भी एक कारण है। ख्याति उत्पन्न होने का कारण क्या है? विज्ञापन है। आजकल आज की स्थिति में आप लोग देखते होंगे टीवियों पर, मोबाइलों पर, आप कुछ भी देखने के लिए खोलिए, मोबाइल खोलिए चाहे टीवी खोलिए, आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा? विज्ञापन दिखाई देगा। अब विज्ञापन किसका? विज्ञापन माल का होता है। आप लोग देख लीजिएगा, कई तरह से टीवियों पर, मोबाइलों पर वस्तुओं को विक्रय करने के लिए कई प्रकार का विज्ञापन किया जा रहा है, जिससे ग्राहक आकर्षित हों और उस माल को खरीदें। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में विज्ञापन किया जाता है किसी वस्तु का, उस वस्तु का विक्रय उतनी मात्रा में बढ़ जाती है और उस व्यापार का लाभ भी उसी आधार पर बढ़ता है। ग्राहकों की सुविधाएं, आज आप लोग देखते होंगे जब बाजार जाते हैं तो जिस व्यापारिक गृह में बैठने का, उठने का, मनोरंजन करने का टीवी आदि लगा हो और एटीएम लगा हो, तो ऐसे व्यापारों में अधिक से अधिक ग्राहक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे निकालने में सुविधा होगा। या आप लोग देखे हो आजकल क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल से फ़ोन पे की सुविधा होती है, तो ऐसे दुकानों में अधिक से अधिक ग्राहक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नगदी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चाय पानी की व्यवस्था हो जाती है। ऐसे जगहों पर अधिक से अधिक ग्राहक जाते हैं, सुविधा देखते हैं ग्राहक। और है संतुष्ट कर्मचारी। संतुष्ट कर्मचारी, जिन व्यापारों के कर्मचारी, नौकर, चाकर सब व्यापार के मालिक से खुश हैं, तो उस व्यापार का क्या कहना, इतनी तेज गति से चलती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी मालिक की तरह ग्राहक ढूंढ ढूंढ करके उस व्यापार में लाते हैं और व्यापार के विक्रय को बढ़ाते हैं। इस तरह से जिस यहाँ के कर्मचारी संतुष्ट होते हैं, वहाँ बिक्री की मात्रा बढ़ती है, बिक्री की मात्रा बढ़ती है मतलब लाभ की मात्रा बढ़ती है। तो ये निर्धारित करने वाले तत्व हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले तत्व या ख्याति उत्पन्न होने के कारण यही है। ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा पढ़ाई आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला जो भी पढ़ाऊंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।